अभी देखो, आपको पता है कंफर्म तो नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया 40 में शायद एक जो मैच है मेन इवेंट करने वाला वो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच हो सकता है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो अगर आप सोचोगे तो लगेगा है सही में इन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है कि ना सेथ रॉलिंस और ना सीएम पंक, उनकी तो पूरी सीएम पंक की कहानी है कि उनको कभी मेन इवेंट करने का मौका नहीं मिला। तो दोनों सुपरस्टार्स पहली बार रेसलमेनिया के मैच के मेन इवेंट में होंगे। अब वैसे देखा जाए तो पेपर्स के ऊपर सेथ रॉलिंस मेन इवेंट में थे, जो आपको याद होगा रेसलमेनिया 31 में जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के मैच में उन्होंने कैश इन करके चैंपियनशिप को जीता था। तो वैसे वो ओरिजिनली नहीं थे, मतलब समझ रहे हो कैसे कार्ड पर मेन इवेंट का वैसे पार्ट नहीं थे। बट अगर इस बार ये मैच होता है रेसलमेनिया में तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक अपने करियर के पहली बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। थोड़ा सोच के अजीब लगता है कि इतने बड़े नाम और रेसलमेनिया का मौका नहीं मिल रहा मेन इवेंट में। खैर, सेथ रॉलिंस का ना करने के पीछे क्रेडिट तो मैं रोमन रेंस को दूंगा, क्योंकि हमेशा वो आ जा रहे थे मेन इवेंट में। अब थोड़ा सा 2 नाइट होने की वजह से मामला और सुपरस्टार्स के लिए भी ओपन हो गया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 290 में। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2023 साल के सबसे बड़े सितारे डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में गुड न्यूज़ समझो, बैड न्यूज़ समझो, ये आपके ऊपर है कि एनएक्सटी में अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई खास उनके लिए प्लान कर नहीं रही उनको फीचर करने का, क्योंकि अब तक उनके पास एनएक्सटी की नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप थी। तो उस वजह से फिर वो जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो एनएक्सटी के ऊपर आ जाते थे, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको बैनर से भी हटा दिया है। इसके साथ ही साथ अभी ज़्यादा मतलब ड्रैगन ली से वो रिप्लेस हो चुके हैं। तो शायद अब एनएक्सटी के ऊपर वो ना दिखें, आपको हो सकता है दिखें, लेकिन या ये भी हो सकता है कि अब दिखे ही ना। तो समझ रहे हो, सिनेरियो कुछ ऐसा है। इसके साथ मैं आपको यही बताता हूं कि 2023 का तो मैंने सबसे बड़ा सितारा बोला डोमिनिक मिस्टीरियो को, 2024 में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं। और यहां से अब जो उनका करियर है वो ऊपर ही जाने वाला है। और इसकी शुरुआत तो हम लोगों ने साल के एंड, शुरुआत तो चल ही रही है, लेकिन साल के एंड में अभी सीएम पंक और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी मैच हो रहा है, जो मैंने आपको अपनी कल परसों वाली वीडियो में बताया था। तो इससे भी एक बहुत बड़ा साइन हमको मिलता है। बट एक ना फैंस इस बात को लेके आप बता, अरे हम क्या बताएं, वैसे हम मतलब लाइव इवेंट है ये, तो लोग बोल रहे हैं कि यार ये कैसी बात है, सीएम पंक का पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैच और उसको तुम टेलीवाइज ही नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग इस समय बिल्कुल एजेंडा लेके चल रहे हैं, मशाल लेके चल रहे हैं कि भाई साहब हमको तो सीएम पंक का मैच देखना है, हम भी देखना चाहते हैं लाइव इवेंट वाली ऑडियंस के लिए। क्या हम ऐसी इधर उधर से क्लिप्स वगैरह देख के काम चलाएंगे क्या? तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको नहीं लेके आएगी। वैसे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शोज को डब्ल्यूडब्ल्यूई टेप अच्छे से करती है, सीएम पंक इस मैच को भी करेगी, लेकिन टेलीवाइज करना तो दूर की बात है, डिजिटली हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या पता डाल दे, और डाल भी देगी तो अच्छी बात है। लेकिन हम तो वैसे भी वहां से दूर दूर का नाता रखते हैं, तो हमको तो वैसे इतना परेशान होना भी नहीं चाहिए लोगों की तरह। अगली स्टोरी सीएम पंक से रिलेटेड है। और भाई सीएम पंक के बारे में अब मैं आपको और मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीएम पंक के बारे में आपको बातें बता रहा हूं, मुझे लग रहा है अब सीएम पंक सच में बंदा अलग हो चुका है। क्योंकि सीएम पंक चाहते हैं कि एनएक्सटी में एक तरीके से, एनएक्सटी में नहीं, ये जो डेवलपमेंटल चीज इनकी चलती है एनएक्सटी और इसको परफॉर्मेंस सेंटर को मिक्स करके मान लो, उसके लीडरशिप ग्रुप का वो पार्ट होना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म में ऐसा भी हो सकता है कि जो शॉन माइकल्स काम कर रहे हैं अभी एनएक्सटी के लिए, अरे इतनी गलत बात तो नहीं बोलने वाला था यार, बात यह है कि शॉन माइकल्स का जो रोल है उसको ले सकते हैं सीएम पंक आने वाले टाइम में, क्योंकि वो खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। इसलिए आप देख रहे हो कि हर जगह भागे फिर रहे हैं, चाहे रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, परफॉर्मेंस सेंटर, जहां जो भी मिले हर किसी का अपना जो ज्ञान बांटने का सिलसिला इस समय सीएम पंक चला रहे हैं। तो बहुत आने वाले टाइम के लिए ये एक चीज़ हो सकती है सीएम पंक के साथ। अगली स्टोरी ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड है। और आपको याद होगा जब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स खत्म हुआ था तो उसके बाद बड़े सारे ऐसे रूमर्स आए थे कि ड्रू मैकिंटायर तो बिल्कुल ही गुस्सा हो गए सीएम पंक को देख के। बट मैंने आपको उसी दिन बताया था वीडियो में कि यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ड्रू मैकिंटायर तो वैसे भी मैच से पहले ही चले गए थे, तो सीएम पंक के आने से मतलब वो अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे। बट अब उन्होंने जेन्युइनली कुछ सीएम पंक के बारे में बातें बोली हैं जो कि कुछ तो मजा दिलाएंगे आपको सुन के। बम के शो पर आते हैं ड्रू मैकिंटायर और वो कहते हैं देखो इस बात को एडमिट करना पड़ेगा कि जो सीएम पंक है वो बहुत बड़ा ड्रॉ है, उसको लोग जानते हैं, वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में ये भी बताते हैं कि ये पुराने टाइम की बात है, जब मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में था, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में था, तो मैंने उसको देखा हुआ है। तो यहाँ से जो सारी बात उन्होंने बोली सीएम पंक के बारे में वो अप्रिशिएट करने वाली ही थी। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि मेरे को वैसे भी मतलब ये भी बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर कैरेक्टर में लगे कि मेरे हाथ में तो है नहीं कौन बंदा आ रहा है कौन जा रहा है, तो मेरा जो काम है मैं तो वो करूंगा। और अगर कोई फाइट भी सामने आती है सीएम पंक से करने के लिए तो वो पीछे नहीं हटने वाले ड्रू मैकिंटायर। तो ये उनके ऑनेस्ट ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में। तो अब कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ड्रू मैकिंटायर की वजह से, ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक के आने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी भी। क्यों भाई, ड्रू मैकिंटायर एक वो बंदा है ना जिसको तुम फेस बना के चल सकते हो, और जो इस तरीके से चलता है कभी भी उसको ऐसी आलतू फालतू चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है जो कि लोग बना देते हैं बातें। नेक्स्ट स्टोरी ग्रेसन वॉलर से रिलेटेड है। और ग्रेसन वॉलर के बारे में बात आपको पता तब होती है जब वो माइक पे कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ
कुछ तीखी बातें बोल दी सीएम पंक के लिए। उनका कहना सुनो जरा क्या कहते हैं वो। मतलब पहली बार ग्रेसन वॉलर को मैं किसी के लिए सुनते हुए देख रहा हूँ कि वो किसी की तारीफ कर रहे हैं, मतलब अपने कैरेक्टर में रह के कैरेक्टर ब्रेक करके, पता नहीं कैसे उन्होंने किया, लेकिन सुनाता हूं मैं आपको क्या कहते हैं वो बताते हैं कि लास्ट अभी जब स्मैकडाउन में आया था वो, तो गोरिल्ला पोजीशन पे मैंने उसको देखा और मैं उसको देख रहा था और उसकी वाइब डिफरेंट है। उन्होंने इस बात को एडमिट किया और साथ में यही बोलते हैं कि मैं देखूंगा जो भी उसने चीजें करी हैं और कुछ ना कुछ वो उस चीज से सीखने की कोशिश करेंगे जो क्राउड के सामने उन्होंने वर्क किया। और साथ में ये भी बोलते हैं कि मैं अपने आप को सीएम पंक के सामने टेस्ट भी करना चाहता हूं, क्योंकि वो बंदा माइक पर बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, उसने जो भी काम किया बिजनेस के लिए वो अप्रिशिएट करने वाला है। लेकिन मैं यहां पर सीएम पंक का फैन बॉय बनने के लिए नहीं आया, मैं उसका कंपेटिटर हूं। ये भी उन्होंने साथ में जाते जाते अपनी बात बोल दी। तो ग्रेसन वॉलर यार इस बंदे को कुछ अच्छा करो यार जल्दी से, आने वाले टाइम में। मतलब ये अभी से ना, अभी मतलब लोगन पॉल ने भी शुरू किया, लेकिन लोगन पॉल जिस टाइप का सुपरस्टार है वैसे ही ग्रेसन वॉलर, मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग जोन के, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि हाँ उस तरीके से भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रीटमेंट देती है ग्रेसन वॉलर को तो वो फैंस के लिए भी अच्छा होगा और ग्रेसन वॉलर के तो अच्छा होगा। बैकलैश होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का शो फ्रांस में। यार एक तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अपना एक्सेंट चिपका दिया हमको, हम तो फ्रांस बोलेंगे। बैकलैश जो फ्रांस में होने वाला है वहां का जो पोस्टर है वो आ चुका है और इस पोस्टर में आप देख सकते हो कोडी रोड्स, रिया रिप्ली, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, रैंडी ओर्टन एंड बियांका बिलेयर, और नीचे रैंडी ओर्टन डोमिनिक मिस्ट्रियो को आर के लगा रहे हैं। डोमिनिक सोच रहा हूँ मुझे की तोड़ दिया इस पोस्टर में, बट इस पोस्टर में एक जो बंदा मिसिंग है वो है रोमन रेंस। तो रोमन रेंस इस पोस्टर में भी नहीं है। कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए वैसे अगर रोमन रेंस शो को भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि जब बंदा सर्वाइवर सीरीज वाला शो मिस कर सकता है ऐसे बड़े वाले, तो फिर अब उस चीज की हम लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए। बाहर भले ही शो है लेकिन स्टिल रोमन रेंस इसमें नहीं है। बाकी पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यू के पुराने वाले टाइम की याद दिला रहा, थोड़ा सा कह सकता हूं, जब 2007 से 12-13 के बीच में इस टाइप के कुछ पोस्टर्स डब्ल्यूडब्ल्यू बनाती थी। नेक्स्ट स्टोरी है कोडी रोड्स और नाकामुरा के मैच से रिलेटेड। तो 26 दिसंबर को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो डब्ल्यूडब्ल्यू का बड़ा वाला शो होने वाला लाइव इवेंट, जहां पर सीएम पंक भी होंगे, मैच करेंगे, तो वहां के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने इन दोनों के बीच में बुल रोप मैच को अनाउंस कर दिया है। तो बुल रोप मैच ये करने वाले हैं और शायद रॉयल रंबल में ऐसा लग रहा था कि ये कुछ जाके मैच करेंगे, बट जितने हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू के मैच कर रही है उतना लॉन्ग टर्म में जाएगा नहीं मामला। अरे रॉयल रंबल क्या बोल रहा है यार, कोडी रोड्स तो एंट्री में ही है, मतलब हाँ फिर रॉयल रंबल से पहले पहले मामला निपट जाएगा। जॉन सीना है हमारे बड़े खुरापाती आदमी। जब बात आती है इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम के ऊपर कर्ट एंगल की उन्होंने ये फोटो डाली है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे इससे तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ये शायद आपने देखा भी होगा, एक बहुत पॉपुलर GIF की तरह, जिफ की तरह, गिफ की तरह, जो भी बोलना चाहो ऐसे यूज हो रहा है इसका, जहाँ पे कुछ भी चीज दिखती है तो ऐसे वाले कर्ट एंगल का जो फनी एक्सप्रेशन है इसमें वो लगा देते हैं। तो इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा था, शायद मुझे तो यही लग रहा है जितना मेरे को समझ में आ रहा है देख के, कि उन्होंने इसको जो है डाल ही दिया है। बाकी अगर किसी और को इसकी थोड़ी बहुत रेफरेंस पता है तो समझा देना, दोस्ती यारी तो उनकी है ही, तो उनको देखा कि भैया कुछ चल रहा है मेरे लौंडे का तो इसको डाल देता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी अल्बर्टो डेल रियो से रिलेटेड है और अल्बर्टो डेल रियो वो नेम है जिसको काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस देखना चाहते हैं, काफी सारे नहीं भी देखना चाहते हैं। इनकी कंट्रोवर्सी आपको सबको पता है, पेज के साथ बहुत कुछ हुआ है इनका, लेकिन अभी एक वीडियो इनकी सरफेस हो रही है ऑन सोशल मीडिया जहां पर किसी एक जिम में वो परफॉर्म कर रहे हैं एज अ रेसलर, और यहाँ पे लोग ये देख के डिसअपॉइंटेड हैं कि एक बंदा जो कि किसी टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में काफी सारे हजारों की संख्या में लोगों के सामने परफॉर्म करता था, आज जो है उसको देखने के लिए लोग ही नहीं है। तो डाउनफॉल बहुत गजब वाला हुआ है अल्बर्टो डेल रियो का। वो आना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में, लेकिन जितना मुझे पता चला डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कभी भी अल्बर्टो डेल रियो को नहीं लेके आने वाले, तो शायद फिर AEW या फिर किसी दूसरी कंपनी में वो अपनी जगह देक सकते हैं। बट यस, अल्बर्टो डेल रियो के बारे में कुछ बात थी तो मैंने शेयर। पर्सनली मैं चाहूंगा कि आ जाए वो कंपनी में, क्योंकि मेरे को अभी उनका मूवमेंट याद है जब उन्होंने रिटर्न किया था, ज़ेब कोल्टर के साथ आए थे वो, और सीधा ही उन्होंने जो है चैंपियनशिप जीत ली थी जॉन सीना से, US चैंपियनशिप, जो लग रहा था कि जॉन सीना के पास से कभी नहीं जाने वाली। नेक्स्ट स्टोरी डॉल्फ जिगलर से रिलेटेड है। बहुत टाइम से बात नहीं हुई, बंदे को रिलीज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको इस चीज से खुशी मिली होगी, लेकिन गाइस अब एक रिपोर्ट आई है उनके बारे में कि AEW के अंदर जो लोग हैं वो जिगलर को साइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और इवन जो अभी से मल्टीपल क्रिएटिव पिचेस हैं वो भी उनके लिए तैयार की जा चुकी हैं, जैसे कि CJ पेरी यानी कि लाना का एक तरीके से क्लाइंट बना के। और ये चीज हमको पता है पहले डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में भी हो चुकी है, तो वैसे लगा तो सही था इनको डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में देख के। बाकी AEW का प्रोडक्ट फॉर्मेट थोड़ा अलग तरीके से, तो कई बार वो डब्ल्यूडब्ल्यू के तरह करने के चक्कर में कुछ अलग कर लेते हैं, और हर कंपनी ऐसा करती है। डब्ल्यूडब्ल्यू भी AEW की तरह बहुत सारी चीजें करती है, वो अगर आप अंदर घुस घुस कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो कि अच्छी बात है भाई, इसी को बिजनेस कंपटीशन बोलते हैं। तो शायद AEW के अंदर लाना के
क्लाइंट बन के डॉल्फ जिगलर आ सकते हैं AEW कंपनी में। कंफर्म नहीं है लेकिन जस्ट अभी कुछ शुरुआती बात है। कल के स्मैकडाउन में आपको पता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन का फाइनली रिटर्न होने वाला है। तो कल स्मैकडाउन में एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसका शायद आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ऑलमोस्ट 2-3 साल से। 2-3 साल इसलिए क्योंकि आपको याद होगा सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर एक बार रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला था। तो शायद कल रॉ में इनका कन्फ्रंटेशन होने वाला है, शायद कल रॉ में एक स्पीयर आ रहा है, शायद कल रॉ में एक RKO आ रहा है और रॉयल रंबल के लिए WWE अपना बिल्ड स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि कल ऑब्वियसली रॉयल रंबल के बारे में रोमन रेंस को बात करनी ही है। तो जो भी होगा आइडिया, क्या शो पर कल AJ स्टाइल्स भी हो सकते, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कल स्मैकडाउन में AJ स्टाइल्स आने वाले हैं, क्योंकि इतने टाइम से उनको रोक के रखा है शायद रोमन रेंस के आने तक के लिए। मल्टीपर्सन मैच, सिंगल्स मैच, रैंडी ऑर्टन का रोमन रेंस को RKO, रोमन रेंस का स्पीयर रैंडी ऑर्टन को ब्लड लाइन, कल शो में बड़ी सारी चीज हो सकती है। स्मैकडाउन के बाद में आपको ये भी बता देता हूं कल की रैंडी ऑर्टन के ऊपर सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड 2 आने वाला है असली अखाड़ा पॉडकास्ट में। पूरी रैंडी ऑर्टन के बारे में उसमें बात है, इवन उनके रेसलमेनिया मैच भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उसको जरूर देखना। और रैंडी ऑर्टन के फैन हो तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, फिर तो बहुत डिटेल में बात की अच्छे से, जो हम पॉडकास्ट में हार्डकोर फैंस के लिए करते ही हैं। बट अगर रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन किसी एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो मल्टीपर्सन ही फ्यूड की ना हो, तो स्मैकडाउन को कह सकते हैं कल के बाद से जो 4 चांद लगने वाली चीज है वो हो जाएगी, क्योंकि कल वैसे भी ईद का चांद आ रहा है। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है। और गाइस ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको बता देता हूं, रॉयल रंबल में शायद वो डायरेक्ट अपनी सरप्राइज एंट्री लेंगे या फिर वो रॉयल रंबल से पहले आएंगे। ये बात मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज, अगर रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर का, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल में कोई सिंगल्स मैच है तो उनको फ्यूड करने के लिए पहले आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी लग रहा है कि कौन है ब्रॉक लेसनर के लिए, कौन है रॉयल रंबल में, तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो शायद एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर भी आ सकते हैं रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर, एंट्री अनाउंस करके भी। कुल मिला के रॉयल रंबल के लिए WWE ने शेड्यूल किया है ब्रॉक लेसनर को, तो आज नहीं तो कल, परसों, अगले दिन, उसके अगले दिन कभी ब्रॉक लेसनर वापस आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सीधा रॉयल रंबल में। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कुछ आपको इसके बारे में फाइनल अपडेट कर देता हूं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है नहीं जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।